सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत, परिंदे होता है पक्षी, पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम होता है भीड़, लोगों का समूह, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वादी होता है घाटी और अग्रसर का अर्थ होता है आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो सुनहरे परिंदों पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है और यह समूह जो है मौत की खामोश वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक भी पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई नई इच्छा और कल्पनाएं संजोए हुए चलते रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जो जीवन यात्रा थी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। इस हुजूम में जो ये भीड़ चल रही है, सबसे आगे आगे चल रही हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी कहते हैं यात्रियों की तरह, उन्होंने अपने कंधों पर यात्रियों की तरह बोझ उठाया हुआ है। किसका? अपने अंतहीन सफ़र का। एक ऐसा सफ़र जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज तक सालिम अली ने जितनी भी यात्राएं की थी उससे वे वापस लौट आते थे, लेकिन अब जिस सफ़र पर वो निकले हैं उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यह सफ़र जो है पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अभी मैंने बताया कि पहले जो सफ़र करते थे उसमें वे लौट आते थे, लेकिन अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी कैसी थी? तनाव का माहौल रहता था और भीड़ भाड़ रहती थी। ऐसी ज़िंदगी से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, आखिरी जाना है। पलायन होता है वैसे भागना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रही हैं। लेखक ने सालिम अली की तुलना वन पक्षी से की है। एक ऐसा वन पक्षी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की घाटी में प्रवेश कर जाता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक कहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता जैसा सालिम अली थे। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुके हैं। अगर अब उन्हें कोई दिल की धड़कन उनके दिल में भी भर दे और अपने शरीर की हलचल उनके शरीर में डाल भी दे तो फिर भी वह पक्षी अब जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो सपने थे वे अपनी शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। उन्हें जो पक्षियों से प्रेम था वह मौलिक था। किसी की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती।